एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 में देखिएगा, इसका सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ। सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो वाला देखा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 14। Take the correct answer in the following. Area of a sector of angle P. Area of a sector of angle P in degrees of a circle with radius R is. Area of a sector of angle P. तो हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, सर्कल दे रखा है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर, सेंटर को हमने O बोल दिया, ये वाला पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया, और सेक्टर का जो बीच में एंगल बन रहा है दोस्तों, सर्कल सेक्टर का जो बीच में एंगल बन रहा है वो P है। तो वो बोलते हैं कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर, आपको इस सेक्टर का एरिया बताना है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। सर्कल का रेडियस दे रखा है R। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इस पूरे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई और कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस कैपिटल R है और थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा P, तो P अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए इसमें ना कहीं पर भी ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा है कि P अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये ऑप्शन नहीं दे रखा है। लेकिन P अपॉन 720 P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप क्या करिए, आप न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा P अपॉन 360 2 720 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेकिन सर 2 में को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में कहीं पर P अपॉन 360 वाला दे ही नहीं रखा है, हमें ऑप्शंस जो 4 दे रखे हैं उसमें ये वाला एक ऑप्शन दे रखा है। तो इसलिए मेरे को दिखाई दिया कि भाई अगर 360 से 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 720 आ जाएगा, और पाई R स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। Question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in figure 12.14. राउंड टेबल कवर, तो एक राउंड टेबल है, गोल जैसे टेबल्स होती हैं, तो एक राउंड टेबल है, उस राउंड टेबल के ऊपर बिछाने का कोई कवर है, तो उसमें डिज़ाइंस कुछ इस तरह से बना रखे हैं कि जैसे कि छोटे छोटे सेगमेंट्स हों, ऐसे बना रखे हैं डिज़ाइंस। तो देखिए ऐसे है, ये राउंड टेबल का कवर हो गया, तो राउंड शेप का ही होगा ऑब्वियसली। ये अब इन्होंने अलग अलग तरीके के बना रखे हैं डिज़ाइन, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, सिर्फ शेड कर रहा हूँ। ये A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. At the rate of rupees 0.35 per centimeter square.
और इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल दिया कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.7, √3 की वैल्यू मुझे 1.7 लेकर चलना है। तो आप ये देखो कि 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो यहाँ पर सेंटर ये है इसका। अब ये जो 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कॉर्ड्स हैं ना इसकी, ये 6 कॉर्ड्स ही तो हैं। और कॉर्ड के नीचे वाला जो ये एरिया होता है उसी को तो मैं सेगमेंट बोल देता हूँ, सेक्टर नहीं सेगमेंट, ठीक। तो क्या करेंगे, इनको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए कि ये सारे के सारे ये रेडियस हो गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रेडियस हो गए। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस इक्वल कॉर्ड्स, since equal chords of a circle, since equal chords of a circle subtend equal angles, since equal chords of a circle subtend equal angles at the center, so इसको बोलो A B C D E F, और ये जो सेंटर है इसको सेंटर को बोल दो O। तो आप ये कहिएगा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला सारे एंगल इक्वल हो गए। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD is equal to angle DOE is equal to angle EOF is equal to angle FOA is equal to X। भाई सारे ही एंगल इक्वल हो गए। ये 9th क्लास में ना एक आपने थ्योरम करी होगी, नहीं करी है तो इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी सर्कल की अगर कॉर्ड्स हैं, मान लीजिए 2 कॉर्ड भी दे रखी हैं, तो वो 2 कॉर्ड के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं अगर उनको मैं उठाकर सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा तो वो जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे वो इक्वल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 कॉर्ड्स थी, तो मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई 2 भी है, मान लो ये AB है, तो AB कॉर्ड कैसे बनेगी, उसके 2 एंड पॉइंट्स तो होंगे, तो A को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, B को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये जो बीच में एंगल बना है। इसी तरह से मान लो दूसरी कॉर्ड CD है, AB और CD इक्वल है, तो C को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, D को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल बन गया COD, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब इस सर्कल में क्या दे रखा है, इस सर्कल में 6 कॉर्ड्स दे रखी हैं और बोल रखा है कि 6 की 6 कॉर्ड्स इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि भाई 6 की 6 इक्वल डिज़ाइंस बनने हैं, तो कॉर्ड्स तो इक्वल होंगी तभी तो इक्वल डिज़ाइन बनेंगे। तो आप ये देखिएगा कि जब 6 की 6 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर बनाने वाले 6 के 6 जो एंगल होंगे वो भी तो सारे इक्वल होंगे। तो सब इक्वल है तो सबकी कोई एक सिंगल वैल्यू मान ली, सबको x के बराबर मान लिया हमने, जब सारे ही इक्वल है तो आप ये देखिएगा ये भी x, ये भी x, ये भी x, 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 इन सबको ऐड कर दो। Therefore x plus x plus x plus x plus x plus x 1 2 3 4 5 6 is equal to 360 डिग्री। यहाँ पर भी एक रीजन लिखना कि sum of all angles around a point, sum of all angles around a point is 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबका सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6x is equal to 360 डिग्री, 6 × 6 और 6 60s are, तो x is equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो ये एंगल आ गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट में आया मैं। अब आप ये समझ जाइए बस इसमें कि आपको एरिया जो ट्रायंगल का निकालना बड़े आराम से निकलेगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। कैसे,
इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं? कैसे बना इक्विलेटरल ट्रायंगल वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया तो ये बीच वाला एंगल तो 60 आ गया, और ये वाली साइड रेडियस है, ये वाली साइड रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल, तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल। इसको y मान लो, इसको y मान लो, x तो 60 डिग्री आई है, 60 प्लस y इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। जब तीनों एंगल 60 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, 1 मिनट दीजिए, आ रहा हूँ। 60 का टेबल कैसे लिखोगे? अगर कोई अलग ही फंक्शन निकालो तो वहाँ लगेगा। Area of triangle, for example, base and height. दूसरा area of triangle. Area of triangle, each different triangle. Base and height. Equilateral. Root 3/4 into side square. Root 3/4 into side square. Root 3 की वैल्यू लेनी है। Root 3 की वैल्यू 1.4 नहीं 1.7 Given होते हैं 1.7303 ऐसा हो जाएगा। 03 नहीं 1.732 होता है। इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। देख 3 3 की वैल्यू गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, या तो 1.7 मतलब 1 दिसंबर या 2 1.73 दिसंबर या 1.7 बता क्वेश्चन बता दे। वो से वही मतलब ऐसे पीछे बुक रख के बुक से देख ले पीछे बुक रखी है। नहीं इस क्वेश्चन में ये दे रखा है मेरे को रूट 3 की वैल्यू रूट 3 की वैल्यू बोला इन्होंने कि 1.73 लेनी है आपको। ऑनलाइन वाले बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा, बता दीजिए। सर हाँ जी, सर इसमें हम डायरेक्ट वो भी तो कर सकते हैं क्या? सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब डिजाइन का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाँ वही तो करेंगे और अभी। इनटू 6। हाँ वही तो करेंगे भाई, एक सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है इसका, और इंटू 6 कर देना है। उसी के लिए तो बट सर हमें ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि 60 होता है, मतलब डिवाइड करके नहीं 360 ऐसा नहीं। सुनो, जब कभी आपको ये बीच का एंगल 60 डिग्री प्रूव करना है ना, तो उसके लिए कोई मेथड तो होगा भाई, कुछ तो आप बताओगे उसमें। देखिए एक चीज़ ये है कि अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो इक्वल ही एंगल बनाएगा, तो उसके लिए भी ये चीज़ तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, वो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो इक्वल बनाएगा, लेकिन हेक्सागन की प्रॉपर्टी वो 10th क्लास में तो है नहीं, तो हम 10th क्लास से ऊपर की किसी क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ये जो बीच के एंगल्स हमने सारे के सारे इक्वल लिए हैं, वो एंगल इक्वल हमने लिए क्यों हैं, तो उसकी एक ही प्रॉपर्टी है, सर्कल की प्रॉपर्टी एक ही है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये सारे एंगल एक्स पता चल गए, पहली चीज़। जब सारे एंगल एक्स पता चल गए, फिर हमको उनको ये प्रूव करना है कि वो सारे के सारे 60 डिग्री होंगे। तो उनके लिए आप ये लिखिए कि भाई सारे एंगल्स का सम 60 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, मैंने x को 6 टाइम्स ऐड करा है, आप 6 इंटू एक्स लिख सकते हो, आप 6 इंटू एक्स लिख सकते हो। 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू
360 डिग्री, तो x की वैल्यू 60 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको सेगमेंट का एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पर आप ये शो करेंगे, एक ट्राइंगल ले लीजिए बस, ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी, इतना कह लीजिए ट्राइंगल ओ ए बी। इसमें ना मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई बीच में एंगल 60 डिग्री बनने वाला है, ठीक है, हम सबको समझ में आ जाता है, आपको भी समझ में आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को ना दिखाना जरूर है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑल इन वन आपको लेनी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जैसे आज मैंने फोटो भी भेजी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें स्टेप मार्किंग दे रखी है कि कौन सा क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के साथ में है। हालांकि साइंस में नहीं दे रखा है, पर मैथ्स वाली अगर आप ऑल इन वन देखेंगे तो उसमें क्या है कि आपने पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। तो उसमें आपने जैसे पहले फार्मूला लिखा तो आधा नंबर फार्मूले का हो गया। ये सब बच्चों के लिए नसीहत है, याद रखना कि कई बार ऐसा हो सकता है बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको समझ में, मान लो स्टैटिस्टिक्स का है और आपके दिमाग से निकल गया कि कैसे करना है, मुझे नहीं समझ में आ रही है अप्रोच, तो भाई आपको क्वेश्चन में मीन, मीडियन या मोड कुछ तो लिखा हुआ दिखाई देगा, उसका फॉर्मूला लिख देना वहाँ पर, ब्लैंक मत छोड़ना कि ये क्वेश्चन में छोड़ा है। कोई भी क्वेश्चन जो है चैप्टर देखते ही, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है, आपने पूरे जोर लगा लिया, आपसे हो नहीं रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो आप वहाँ पे तीनों आइडेंटिटी लिखाना, फार्मूला जरूर लिखना, क्योंकि फार्मूले के आधे नंबर, फिर आगे के स्टेप्स के कुछ नंबर, फिर आगे के स्टेप्स के कुछ नंबर, और लास्ट में सॉल्व होने के बाद स्टेटमेंट लिखने के भी आधे नंबर होते हैं। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना ही है। देखिएगा, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। सर एरिया निकालने के बाद करना क्या? बस एरिया निकाल के और फिर ये देख लेना है कि एक सेगमेंट का एरिया निकाल लिया आपने, निकल है गया ना? सर। ठीक है, एक सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद में ट्रायंगल का निकाला है। ट्राइंगल का निकाला ना, तो उसको सेक्टर में से माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा अपॉन 360 कितना है, 60 अपॉन 360, फिर 6 से मल्टीप्लाई, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई, ये करना है। एंगल ओ ए बी पहले 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? पहले ही कर दो, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू वाई से, और यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides of a triangle, angles opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, x plus y is equal to 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से x plus 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू मैं जानता हूँ 60 डिग्री, निकाल चुका हूँ, प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 120 डिग्री, 260 सा, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री, y की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई। फिर आप कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OAB triangle OAB is an equilateral triangle. Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. अब क्या करिएगा, so area of segment OAB is equal to area of sector OAB minus area of sector OAB minus area of triangle OAB. एरिया ऑफ सेक्टर OAB, सेक्टर OAB का एरिया कैसे निकलेगा,
60 अपॉन 360, भाई बीच का एंगल तो जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस कितना दिया है इसका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, √3/4। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी होगा, क्या कह रहे हो, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी होगा इनका एरिया हाँ फॉर्मूला लिखना जरूरी मेरा होगा। मेरा सही आ रहा है। मेरा सही आ रहा इसके बाद देखिएगा कि ये हो गया 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 + 6, 6 6 36। तो ये क्या हो गया, अभी बातों की आवाज़ ना आए प्लीज़। 1/6 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और 28 का स्क्वायर है, तो 28 इंटू 28 ये हो गया। अब 7 ट्रायंगल के एरिया में हम 60 क्यों लेंगे? सॉरी 60 नहीं, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारी होगी 28, हाँ 28 का स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद 2 2 4, 2 3 6, अब ये डिवाइड तो होने से रहा, तो ये हो गया हमारे पास कितना 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 28 कितना हो गया 56 अपॉन 3, और इधर माइनस में √3/4 इंटू, रुकना अभी जरा, इंटू 28 इंटू 28 ये हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे 4 7 28 रुको जरा। अब देखिएगा इधर 28 है, इधर भी एक 28 दिखाई दे रहा है और इधर भी एक 28 दिखाई दे रहा है, और ये इस टर्म में से ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं 28 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने ले लिया 28 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 3 माइनस √3 इंटू 7, सिर्फ इतना, ठीक है। 28 तो बाहर ले लिया था, नीचे का 4 कट गया था, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा 28 मैंने बाहर ले लिया, तो हमारे पास ये बचा है, तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाइड बाई 44/3 माइनस 7√3, ठीक। थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लीजिए, सर आंसर दिखा रहा है भाई देख लो जो बोल रहे हैं आपके पास 297.42 कितना आंसर में कॉस्ट निकालनी है आपको। तो आप ये देखिए सर ये हो कितना गया, कॉस्ट है क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता, आपके पास बुक नहीं है क्या, बुक किसी के भी पास नहीं है क्या, तो बुक लेकर आया करो यार, ऐसे तो गलत बात है ना। 28 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 44 माइनस 7 इंटू 7√3 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 21√3 बोल दो इसको, माइनस 21√3 अपॉन 3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये क्या है कि हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया निकला है, ऐसे सेगमेंट कितने हैं 6 सेगमेंट्स हैं, तो एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, तो कैसे निकलेगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट OAB, तो OAB का एरिया हमने निकाल ही दिया था, तो 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 28 इंटू 44 माइनस 21√3 अपॉन 3। तो कई बार क्या है कि आप ये देख लीजिए कि हमें फ़ायदा है या नुकसान है 3 से डिवाइड करने का। यहाँ पर अगर आप 3 से डिवाइड करते तो आपका आंसर जो है वो पहले ही पॉइंट्स में आ जाता, ठीक है ना, पहले ही पॉइंट्स में आ जाता। तो हमने क्या करा कि हमने पहले देखा कि मुझे पूरे 6 सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करा, उससे फ़ायदा क्या हो गया 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो वो जो डिवीज़न वाला चक्कर है ना उससे बच गया। अब 2 इंटू 28 कितना हो गया 56 मल्टीप्लाइड बाई 44 माइनस 21√3, मतलब कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल लास्ट तक आप रखिए, और डिवीज़न वाला अगर कहीं पर भी है
कोई पोर्शन आ रहा है तो उसको डिवाइड लास्ट में करने के लिए रखिएगा। यहाँ पर दिखाई दे गया कि 2 उससे कट गया। तो 56 इंटू 44 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे डिज़ाइन का एरिया आ गया। अब उन्होंने बोला है कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट देखिए ज़रा। कॉस्ट इन्होंने बोला है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर cost of designing 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन करने की कॉस्ट है ₹0.35। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग दिस वन इसमें आपको क्या करना है 0.35 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 44 माइनस 21√3 ये हो गया। अब कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, अब तो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट गया, नीचे आ गया 100। फिर और कुछ कॉमन लिया जा सकता है, मत लो अब, चलो। तो 5 7 जा, 5 2 जा, 2 10 जा और 2 28 जा, ठीक है। नीचे 10 आ गया और 7 इंटू 28 इंटू अपॉन 10 है ही यहाँ पर, इंटू 44 माइनस 21 इंटू 1.73। ये उन्होंने बोला है कि √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, कर लो मल्टीप्लाई। 21 और 1.73, 21 3 जा कितना हो जाएगा 63, 63 6 आ गया कैरी, 21 7 जा कितना हो जाएगा 154, नहीं 7 1 7 7 2 40, 147, 147 में हमने 6 ऐड कर दिया तो 153, 15 कैरी, 21 1 21 और 15, 21 और 15 कितना हो जाएगा 36, 36.33। 7 इंटू 28 अपॉन 10 इंटू 44 माइनस 36.33, 7 इंटू 28 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 3 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6 और इधर 5 बचा, 5 माइनस 4 इज, इधर बचा 3, 13 माइनस 6 इज 7 और 7.67 बचा बस, ठीक है। अपॉन में 10 है ही, करना भी तीनों को मल्टीप्लाई, देख लो आंसर सही आ रहा है नहीं। सेवन इंटू 28 इंटू 7.67 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 15 आ रहा है क्या 15.03 1.45 आ रहा है क्या, सर मैंने से सारा डिस्काउंट ले लेगा। कोई बात नहीं, कितना आंसर आ रहा है 156.455 कोई बात नहीं, 13 12.2 का 13 गलत है सर अरे देख लेते हैं। So 150.332. एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है ये, 162.68 आ रहा है पीछे आंसर, 162.68। कहीं कुछ गलत है क्या, देख लो भाई एक बार।
अगर मैंने सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया था तो मेरा तो वही आया है। हाँ तो हमारा कुछ गलत आ रहा है अभी, हमारा गलत आ रहा है, सर मैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया था ना ये। कोई बात नहीं, सर मेरा 150.332 है। तब भी गलत आ रहा है, सर वैसे क्या है? बता रहा हूँ 1687 7 into 48 is equal to 2 ना, और हाँ मेरा 150 क्यों आ रहा है, क्या गड़बड़ सर है? मेरा भी 150 का है। 150 पॉइंट समथिंग यस ऐसा सर 150.332। तो यही आ रहा है। रूट की वैल्यू की वजह से तो नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? तो रूट की वैल्यू की वजह से नहीं बेटा, तो इसमें रूट ना, रूट की वैल्यू जो है, रूट 3 की वैल्यू 1.73 है, इन्होंने बोला ओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ ये गड़बड़ हुई हमसे, हमने रूट की वैल्यू 1.73 ली है, इन्होंने 1.7 दे रखी थी बस, है ना, ये गड़बड़ हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अभी देखते हैं, अब 1.7 into 21 ये आ जाएगा कितना, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 34 और 1, 34 और 1 कितना हो गया 35, 35.7, देखिए काफ़ी अंतर आ गया, ये 36.33 था, ये 35.7 आ गया, अंतर आ रहा है, उसी की वजह से वो अंतर आ रहा है। अच्छा अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 into 28 मल्टीप्लाइड बाई 0 10 minus 7 is 3, इधर बचा हमारे पास 3 है ना, इधर 3 बचा, 13 minus 5 is 8, 13 minus 5 is 8 और इधर बचा अगेन 8.3 आ रहा है, तो 7 into 28 into 8.3 देख लेते हैं जरा, 7 into 28 into 8.3, हाँ अब ठीक आ रहा है, 1626.8 ये है, 1626.8 अपॉन 10, और 10 काट दिया तो ये पॉइंट एक प्लेस इधर शिफ्ट हो गया, तो ₹162.68, 162.68 पैसे। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये इतने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि मैंने 1.73 ले लिया, उन्होंने बोला था कि नहीं रूट 3 की वैल्यू को 1.7 लेना है, तो फ़र्क पड़ जाता है। चलिए जी, इसके बाद एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दिया है इन्होंने, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू a distance of 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। ठीक, क्या होता है कि समंदर में बीच बीच में कई जहाँ पर कहीं पर आइलैंड आते हैं वहाँ पर, या फिर अगर कहीं पर शोर है तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ना लाइट हाउस लगे रहते हैं, उस लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट लगी रहती है, वो लाइट ऐसे ऐसे घूमती है, शिप्स को वार्न करने के लिए कि भाई आगे किसी भी तरीके की कोई रॉक हो सकती है, आप टकरा सकते हैं। तो अब होगा क्या, ये देखिए, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो कुछ ऐसे है कि ये मिटाने इधर से, तो लाइट हाउस का जो एरिया है, जो लाइट जो स्प्रेड हो रही है ना, वो कितने एरिया में स्प्रेड हो रही है, ये देख लीजिए कि ये तो लाइट हाउस है, मान लीजिए कोई, ये तो लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट ऐसे स्प्रेड हो रही है। अब मैंने ये बड़ा आपको दिखाया लाइट हाउस, मतलब जस्ट लाइक अ पाइप ऐसे दिखा दिया, तो लेकिन उसको पॉइंट सोर्स मानकर चलते हैं, तो वहाँ से जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो ऐसे स्प्रेड हो रही है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक सेक्टर बन जाएगा और कितने एंगल तक स्प्रेड हो रही है, 80 डिग्री तक, एंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर ये दे रखा है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ से O से लेकर, और इसको A बोल दो और इसको B बोल दो, तो O से A तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 16.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो रेडियस हो गया एक तरह से, ये आपके पास एक तरह से रेडियस हो गया। तो यहाँ पर ये उतना लंबा क्वेश्चन नहीं है जैसे ये वाला था, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रेडियस दे रखा है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि आप एरिया बताइए कि कितने एरिया तक वो उसको कवर कर रहा है।
तो बोला है यहाँ पर कि पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है, तो पाई की वैल्यू को 22.7 ना लेकर 3.14 ले लीजिएगा। कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो ये वाला एरिया निकालना है। एरिया of the sea over which ships are warned, over which ships are warned, वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक है। जहाँ पर सेगमेंट होगा ना वहाँ पर आप समझ लेना कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन हमेशा लेंदी होने वाला है, जहाँ पर भी सेगमेंट होगा। सेक्टर में क्या है, कुछ भी नहीं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस। तो थीटा कितना है, 80 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है, इन्होंने लिख लीजिए, पाई इंटू आर कितना है, 16.5 का स्क्वायर। हमें 0 से 0 कट गया, 4 2 8, 4 9 36, 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 इंटू 16.5, ये हो गया। अब देखिए 9 से किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, 3.14 या 16.5 भी हो रहा हो डिवाइड, शायद हो जाएगा। 3 3 9 है ना, 3 3 9 और 3 3 9, 3 5 15, 16 माइनस 15 इज 1, 5.5 हो गया। फिर 3 से डिवाइड होगा, ये हो गया 5.5, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 8, 2 में अगर मैं 5.5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 3.14 इंटू 5.5, अब 18997 आ रहा है, कितना, 18997। 18997। अच्छा पता नहीं क्यों गलत लग रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है। देखिए ये है 11 इंटू 3.14 इंटू 5.5, 189.97 है, 189.97 सब मेरे से सारे अच्छा वो पॉइंट मिल रहा है, 189.97 इतना किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इस बार किलोमीटर में दे रखा है, तो ये किलोमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। देखना एक बार पीछे, सही है सर। सही है। चलिए आपसे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि भाई शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं, आप शुरुआत के 7 या 8 क्वेश्चंस करिएगा, बाकी के मैं कराऊंगा इसमें, और एक ही एक्सरसाइज है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही वाली एक्सरसाइज है। 12.3 नहीं करनी, बस यही करनी है 12.2। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स तो दे दे सिलेबस तो करवाइए। चलिए भाई करा देंगे, करा देंगे। हाँ करवाया है ना, करवाया होगा, चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं करा दूँगा, आप करके लाइएगा।